किया। बुधवार की रात की बात है, मैं ड्यूटी से आया, आते ही मैंने कुछ नहीं किया, हाथ धोए सीधा मैं वेदी पे गया। परमेश्वर मुझे पता नहीं क्यों, मैं रास्ते से ही सोच रहा था कि आज मैंने खुदा से बात करनी, आज मैंने परमेश्वर के साथ जाके बात करनी, आज मैंने कोई काम नहीं करना, मैंने कुछ खाना नहीं कुछ पीना नहीं, मैंने सीधा परमेश्वर से बात करनी। आया मैं सीधा, मैंने हाथ धोए और बड़कमा गर्मी के कारण मैंने कमीज भी निकाल दी और मैं वेदी पे बैठ गया, प्रार्थना करने लगा। और उसी दौरान 8 से 9 की जो मीटिंग होती है ना, मॉर्निंग प्रेयर, उसमें बच्चे मेरे साथ बैठे, ये वहाँ से उठ के चले गए। मेरे हिसाब से 11 सवा 11 बजे की बात होगी। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि तू लास्ट प्रार्थना करके, किसी ने मुझे विषय दिया था एक, और मेरे अंदर बात आई कि अब तू उसके लिए प्रार्थना कर और प्रार्थना करने के बाद तू खड़ा हो। और मुझे मेरा आत्मा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अब तू यहाँ से खड़ा होकर ना रोटी खा के फिर से दोबारा बैठना, नहा धो के फिर से मेरे पास दोबारा बैठी होगी। और ऐसा हुआ, मैं वहां से निकला और सीधा बाथरूम में जाके मैं पानी घेर के ऊपर और बाहर ही निकला, तभी लाभों ने जाके वेदी की तरफ देखा, वेदी के ऊपर हालेलुया, वेदी के ऊपर सांप, और जहां मैं वो सांप वहां पड़ा जहां मैं घुटने टेक के मस्तक रख के प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, सचमुच जब इसने कहा कि देख फटाफट ये देख सांप, मैंने सांप को नहीं मारा, मैं आपको झूठ बोल दूं, है ना। तो मैंने अपने एक पड़ोसी को फोन किया, वो आया, उसने उसको मारा। सिर्फ गलती मैंने एक कर दी कि उसकी मैंने वहां पे फोटो नहीं खींची। लेकिन सचमुच जब मैंने ये चीज देखी ना कि परमेश्वर का आत्मा सचमुच हमारे साथ है, उसने कहा तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ हूँ, है ना। जब तू जल से होके चलेगा मैं तुझे डूबने ना दूंगा, जब तू आग से होके चलेगा मैं तुझे जलने ना दूंगा। हालेलुया। जैसे दानियल को शेरों के उसमें डाला, उसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। और मैंने इस चीज को फील कर रहा कि जब मैं यहाँ था तो ये यही था, लेकिन खुदा ने इसके मुंह को बंद करके रखा, इसको सुन करके रखा, इसको मुर्दा करके रखा जब तक मैं यहाँ बैठा रहा। और मेरी बेटी, मैं अपनी जसीका बेटी को परमेश्वर का धन्यवाद, जैसे यूसुफ की तरह यूसुफ के ऊपर एक अलग अंग रखा था, ऐसा मेरे बेटी के ऊपर एक अलग अंग रखा है। जब वो परमेश्वर से बात करती है ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि खुदा तेरा शुक्र है, तूने मुझे ऐसी बेटी का बाप बनाया। तो मेरी वाइफ उसको बोली कि जैसे तू आत्मा में भरी है, कह रही मम्मी मुझे शैतान आत्मा में भरने नहीं दे रहा आज। लेकिन हम उस चीज को नहीं समझ सके। मैंने उस सांप को पड़ोसी से मरवाया और बाहर फेंक दिया, और वहां साफ सफाई करके नहा धो के खाना खुना खा के फिर मैं सो गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, सचमुच उसने कहा कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। उसने उस सांप के मुंह को बंद रखा। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, पता नहीं दुनिया की क्या सोच होगी, लेकिन खुदा के सामने मैं खड़ा, ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जहां 2 या 3 बैठ के मेरी महिमा करते हैं वहां मैं विराजमान होता हूं। उस दिन मैंने एक चीज अपने अंदर देखी कि खुदा आज अगर तू मेरे साथ ना होता तो कल का शायद मैं दिन ना देखने पाता। लेकिन मैं परमेश्वर से, मेरी प्रार्थना है कि मैं पहले भी कहता हूँ, मैं कई बातों में परमेश्वर के आगे जिद कर लेता हूँ बच्चों की तरह। मैं कहता हूँ परमेश्वर अब मुझसे ये संसारिक काम छुड़ा, नौकरी करता हूँ अच्छी खासी, लेकिन सचमुच मैं खुदा के सामने यहाँ खड़ा, मैं इसमें कोई फौरिया नहीं मारना चाहता कि मैं अपने आप को कोई बड़ा कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, प्रभु अपनी मर्जी मेरे को बता, मेरे जीवन में तेरी क्या मर्जी है। फिर मैं ये नौकरी भी छोड़ के बंद कमरे में बैठना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं बंद कमरे में बैठूं जहाँ सिर्फ मैं तुझसे बात करूँ, मेरी और किसी के साथ कोई बात नहीं हो। वचन मुझे कहता है कि आकाश के पक्षी ना कुछ बटोरते हैं, ना कुछ इकट्ठा करा, ना वो कुछ मेहनत करा, लेकिन परमेश्वर उनको खाने को देता है। परमेश्वर का आत्मा मुझे ये बात कहता है कि सचमुच अगर मैं परमेश्वर में, प्रभु में नहीं होता तो शायद मैं आज जीवित ना होता। और लोग कहते हैं कि पता नहीं कैसी जरूरतें पूरी होंगी। जैसे इंसान संसार को छोड़ के चला जाता है उसके बाद भी उसके सारे काम होते हैं। अब आप प्रभु में अपने आप को सोचो कि अब परमेश्वर में आप जिंदा हो, है ना, उसके काम को करो। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसने मुझे ऐसी इतनी बड़ी विपत्ति से बचाया। जितना भी मैं धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। आप सभी को जय मसीह की। और आज के वचन के लिए मैं एक छोटी सी प्रार्थना आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ।